Hi students, welcome back to my channel. Earlier we have studied about the plant tissues. Now today we will study about the animal tissues. As you know already, animal tissues they are of the four types: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Epithelial tissues which forms the outer covering of the body, internal lining of the body, internal organs, outer and internal lining, they are formed by the epithelial tissue. किसी भी ऑर्गन की ऊपरी की लाइनिंग और अंदर की लाइनिंग जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यू दो टिश्यूज को जो आपस में जोड़ता है वो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस टू डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर। नर्वस जो हमारी बॉडी में नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सारी नर्व जो हमारे स्पाइन से निकलती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, हर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं और लेती हैं। इन सभी को नर्व्स, सारी नर्व्स ये न्यूरॉन्स की बनी होती है। नर्व सेल दैट वी स्टडी अंडर द नर्वस टिश्यू वो न्यूरॉन्स की होती हैं। और मस्कुलर जितने भी मस्कुलर ऑर्गन्स बॉडी है, जो स्केलेटन muscles, they helps in locomotion and movement of the body from one place to another. Muscles, striated muscle, unstriated muscles, cardiac muscle that we study. Now here first of all in this video we will study about the epithelial tissue. As I told you already, epithelial tissues they forms the outer covering of the skin of the body. Epithelial tissues they forms the outer covering of the skin of the body, प्लस दे लाइंस द कैविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी कैविटी को लाइन करते हैं, उसको सरफेस। जैसे ये ऑर्गन है तो इस ऑर्गन की ऊपरी सरफेस और अंदर की सरफेस जो होती है ये जो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल सेल, और इसके बीच में जो सेल्स होते हैं वो मस्कुलर सेल्स बनते हैं। इसके अलावा ये से फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सेल्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ये टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज, दे डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें प्लांट सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, वैक्यूल्स आर टोटली, बिकॉज वैक्यूल्स मेन फंक्शन टू स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। एनिमल तो फूड बनाते नहीं है, एनिमल तो कंज्यूम करते हैं फूड, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो दे कवर सेल, दे आर क्लोजली पैक्ड एंड द मेन फंक्शन to protect our body, outer part or the inner part, outer organs और the internal organ, हमारे बाहरी और जैसे पूरा स्किन, ये स्किन के जो ये सेल्स हैं ये हमारे किसके हैं, ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये क्या बॉडी हमको प्रोटेक्ट करती है बाहर के, और इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द जर्म्स इनसाइड द बॉडी। इसके अलावा स्किन के नीचे के जो सेल्स हैं उसको ड्राई होने से रोकती है और उसको ड्राई होने से रोकती है और जर्म्स की एंट्री को भी नहीं आने देती। दे प्रिवेंट्स द अंडरलाइन एंड द एंट्री ऑफ द जर्म्स एंड इट प्रिवेंट्स द इंजरी, चोट ना लगे, जैसे कोई भी हो स्किन चोट लगती तो स्किन हील अप करती है। सो दैट इज व्हाट द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज these epithelial tissues they are divided into three types: squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium, right? First, squamous epithelium. As you see, the squamous epithelium, they are flattened cells, closely arranged, no intercellular spaces are there, nucleus is present in the cell. Compactly arranged, no intercellular spaces, nucleus is present in the center, right? Compactly arranged, and they are the flattened cells, right? Now, where they are present? Generally, these cells they were present एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन होती है उससे प्रेजेंट है। हार्ट की लाइनिंग जो आउटर कवरिंग होती है, जो हार्ट में लाइन होते हैं वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के होते हैं। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की आउटर, जैसे ये ब्लड वेसल है अंदर, तो जो ऊपर की लाइनिंग है और अंदर की लाइनिंग है ये जो होती है लाइनिंग ब्लड वेसल्स की उससे लाइन थे। एयर सैक्स, लंग्स के एल्विलाई, जैसे ये है इसमें गैस भरती एक्सचेंज है, तो ये जो लाइनिंग सेल्स बनी होती है ये भी किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की होती है। एंड लिम्फेटिक, जो लिम्फ कलेक्टेड लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स हैं वैसे ही लिम्फ वेसल्स होती हैं, तो लिम्फ वेसल्स की भी जो आउटर बाहरी और भीतरी परत जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है।
और द लिम्फेटिक एयर सेक्स है, किडनी है, किडनी में जो बोमेंस कैप्सूल जिससे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, तो जो बोमेंस कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं, ये जो बोमेंस कैप्सूल जो इस तरह का ये बना होता है हमारा, ये इसमें जो सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल होते हैं, और जो अंदर की तरफ सेल्स होते हैं ये स्क्वैमस एपिथेलियल के सेल्स होते हैं, राइट। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इफ they are present in kidney, they filter the urine. Diffusion in the digestive tract, by exchange of gases in the lungs, by the diffusion oxygen is absorbed, carbon dioxide is given out. Secretion, if they are present in the glands, they secrete, as in your skin sebaceous glands are there, isn't it? Sweat glands are there, they secrete sweats to regulate your body temperature. So then they are secretory in function. Clear? Now the next one, that is the cuboidal epithelium. Word itself indicates cuboidal epithelium means cube-like cells. They are राउंडेड क्यूबोइडल सेल, क्यूब लाइक सेल, जैसे शुगर क्रिस्टल देखा है क्यूब होता है, वही तरह की इसकी सेल्स होती है। न्यूक्लियस इसमें भी सेंटर में प्रेजेंट है। क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होते हैं ये ओवरी है, ओवरी की लाइनिंग्स, आउटर इंटरनल लाइनिंग्स ये क्यूबोइडल एपिथेलियल की होती है। किडनी की ट्यूब्यूल्स है जो यहाँ से ये अंदर जाकर के ये फर्दर ट्यूब्यूल्स बनती है, इसमें क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, लीवर है, इन सब में जो सेल सिक्रीशन का होता है, जो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ये सारे भी क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स के ही बने होते हैं। आपके ये ओवरी में है, किडनी में है, ग्लैंड, थायराइड है, पैंक्रियाज है, लीवर है। लीवर की जो ग्लैंड जो सिक्रीशन होता है, जो सेल्स होते हैं अल्फा एंड बीटा सेल्स प्रेजेंट इन द लिवर, दे ऑल सिक्रीट, दैट्स व्हाई द मीन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर ग्लैंड्स में है, पैंक्रियाज में पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट करेंगे, थायराइड ग्लैंड में तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेंगे, थायराइड में थायरॉक्सिन, पैंक्रियाज में, लिवर होगा तो लिवर में, लिवर क्या से बाइल जूस सिक्रीट करते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, तो इसमें सिक्रीट करते हैं। तो ये सब, तो इनमें भी क्या होता है? सिक्रीशन मीन्स दे आर सिक्रेटिंग। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जब ये कवर्स ओवरी सरफेस होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, तो उसी के जिस फंक्शन जो इनको परफॉर्म, उसी हिसाब से ये अपने फेस को एक्वायर करते हैं। द नेक्स्ट वन, दैट इज द कोलुमिनर एपिथेलियम, राइट। नाउ इन कोलुमिनर एपिथेलियम मीन्स column-like cells present one. They are compactly arranged, no intercellular spaces. Here nuclei lie at the base of the cell. यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है बेस की तरह, ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जनरली आपके इंटेस्टाइन, मतलब माउथ बकल कैविटी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टमक यानी कि माउथ कैविटी से ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, जो पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो अंदर की सरफेस है जहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पर पूरे कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं का मेन होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। जैसे स्टमक है तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, और गैस्ट्रिक जूस जिसमें कि HCl होता है और आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होते हैं? पेप्सिन और रेनिन, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसमें जो सेल सिक्रीट करती हैं तो पूरे ट्रैक्ट में होती हैं और ग्लैंड्स में, गॉल ब्लैडर में। Gall bladder, as such, gall bladder doesn't had any function. Main function of gall bladder is to store the bile juice, and then from there the gastric duct, it enters into the pancreas, and through pancreatic duct it is poured into the stomach. गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट के जरिए ये पैंक्रियास में आता है, और पैंक्रियास से पैंक्रेटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस दोनों, दैट मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड अल्कलाइन, राइट। सो इसका भी मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप epithelial cells is clear to you. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Next, again we will meet in the next video. There we will study about the muscular tissue, right? Thank you, children.